हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम कॉजल रिसर्च के कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे डिटेल के साथ विद एग्जांपल्स कि कॉजल रिसर्च क्या होती है और ये क्यों की जाती है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। कॉजल रिसर्च इज कंडक्टेड टू डिटरमिन द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। कॉजल रिसर्च जो भी प्रॉब्लम अंडर स्टडी है उसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को डिटरमिन करने के लिए की जाती है। अब हमारा जो भी प्रॉब्लम अंडर रिसर्च है, जिस भी प्रॉब्लम के ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम की कोई ना कोई कॉज होती है और उसके कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो इसीलिए जो भी कोई प्रॉब्लम अराइज होता है, जो भी प्रॉब्लम अंडर रिसर्च है, उस प्रॉब्लम की कोई ना कोई कॉज होती है और कॉज की वजह से कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो ये रिसर्च बेसिकली कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप को डिटरमिन करती है वेरिएबल्स के दरमियान। अब जो हमारी रिसर्च होती है ना, उसमें जो वेरिएबल्स की तादाद है वो डिफरेंट हो सकती है। एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं और इसी तरह एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो सकते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम कॉज भी कहते हैं बिकॉज ये वो वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम अराइज होता है। तो जो कॉज होती है ना उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उस कॉज के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं ना उसको कहते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब किसी भी प्रॉब्लम की एक या एक से ज़्यादा कॉजेज़ हो सकती हैं और इसी तरह किसी भी प्रॉब्लम के एक या एक से ज़्यादा इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो इसीलिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, मतलब कॉजेज़ एक या एक से ज़्यादा हो सकती हैं और इसी तरह इफ़ेक्ट्स भी एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो भी एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं किसी भी रिसर्च में। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम कॉज कहते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम इफ़ेक्ट कहते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जब हम चेंज करते हैं, इसको अगर हम मैनिपुलेट करते हैं या इसको अगर हम कंट्रोल करें ना, अगर हम काज को कंट्रोल कर ले या अगर हम काज को रिमूव कर दें तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। इस रिसर्च के अंदर हम किसी भी प्रॉब्लम की काज को आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम अराइज हुआ उसकी क्या कॉज है और अगर हम उस कॉज को सॉल्व कर लें, अगर हम उस कॉज को रिमूव कर दें या उस कॉज को कंट्रोल कर लें तो उससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। एक्सपेरिमेंटल मेथड्स और स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज़ किए जाते हैं कॉजल रिसर्च के अंदर। अब कॉजल रिसर्च जो लैब के अंदर की जाती है ना, वहाँ पे एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज़ किए जाते हैं और कॉजल रिसर्च जब बिजनेस स्टडीज़ के अंदर यूज़ की जाती है, इकोनॉमिक्स के अंदर यूज़ की जाती है या मैनेजमेंट के अंदर यूज़ की जाती है, वहाँ पे हम स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज़ करते हैं। कॉजल रिसर्च को एक्सप्लेनेटरी रिसर्च भी कहते हैं। अब हम कॉजल रिसर्च की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने बहुत ज़्यादा जंक फूड खाया, आपने फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाया। फास्ट फूड कभी कभी खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन अगर आपने फास्ट फूड डेली बेसिस पे खाया और बार बार खाया तो इससे क्या होगा, जब आप बहुत ज़्यादा जंक फूड लेते हैं तो इससे आपको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, हार्ट बर्न का प्रॉब्लम हो सकता है, आपका स्टमक डिस्टर्ब हो सकता है और आपका वेट भी इंक्रीज हो सकता है या डिफरेंट डिजीज़ जो है ना उनका आपको सामना करना पड़ सकता है। बिकॉज अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, अगर आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है तो डेफिनेटली उसके आपकी हेल्थ के ऊपर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो इस एग्जांपल के अंदर क्या हुआ कि ये जो जंक फूड है ना ये कॉज है और इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं। इसके इफ़ेक्ट्स हैं आपकी हेल्थ के ऊपर जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आते हैं ना, जैसे इंडाइजेशन है, हार्ट बर्न है, स्टमक एक है, ओबीज है। ठीक है, तो ये कॉज और इफ़ेक्ट है। कॉजल रिसर्च इन्वेस्टिगेट्स द कॉज ऑफ अ प्रॉब्लम अंडर रिसर्च। कॉजल रिसर्च क्या करती है कि जो भी प्रॉब्लम अंडर रिसर्च है उसकी कॉज को इन्वेस्टिगेट करती है कि ये प्रॉब्लम क्यों अराइज हुआ। ठीक है, और जब आपको कॉज का पता चल जाता है और अगर आप उस कॉज को रिमूव कर दें या उस कॉज को कंट्रोल कर दें तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। अब हम इसके डिफरेंट एग्जांपल्स को स्टडी करते हैं कि फॉर एग्जांपल टू डिटरमिन द इफेक्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल ऑन प्रोडक्ट लाइफ, कि हम ये जांचना चाहते हैं कि जो रॉ मटेरियल की क्वालिटी है उसका क्या इफेक्ट होता है प्रोडक्ट की लाइफ के ऊपर। तो अब ये जो रॉ मटेरियल की क्वालिटी है ना ये कॉज है, क्योंकि अगर आपके रॉ मटेरियल की क्वालिटी पुअर होगी तो डेफिनेटली जो प्रोडक्ट की लाइफ होगी ना वो कम होगी और अगर रॉ मटेरियल की क्वालिटी आउटस्टैंडिंग होगी, बहुत अच्छी होगी, तो डेफिनेटली जो प्रोडक्ट की लाइफ होगी ना वो ज़्यादा होगी। तो ये बेसिकली कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है दो वेरिएबल्स के दरमियान, क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल और प्रोडक्ट लाइफ के दरमियान। तो इस चीज़ को जांचने के लिए ना कॉजल रिसर्च की जाती है। Another example is to determine the effect of promotional schemes on sales volume, कि अब कोई कंपनी है वो ये जांचना चाहती है कि प्रमोशनल स्कीम्स जो हैं
प्रमोशनल स्कीम्स देने से सेल्स वॉल्यूम के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, कि आमतौर पर कंपनीज क्या करती हैं कि वो डिस्काउंट देती हैं, ये लोगों को डिफरेंट स्कीम्स देती हैं कि बाय वन गेट वन फ्री, ये इस तरह की डिफरेंट प्रमोशनल स्कीम्स हो सकती हैं। तो कंपनी ये जांचना चाहती है कि प्रमोशनल स्कीम्स का क्या इफेक्ट होता है सेल्स वॉल्यूम के ऊपर। तो यहाँ पे जो प्रमोशनल स्कीम्स है ना, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये आपकी कॉज है। अगर आप प्रमोशनल स्कीम्स को इफेक्टिवली एग्जीक्यूट करते हैं ना, तो डेफिनेटली इससे आपका सेल्स वॉल्यूम बढ़ता है, और अगर आपकी प्रमोशनल स्कीम्स इफेक्टिव नहीं हैं तो इससे आपका सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा। तो यहाँ पे भी बेसिकली क्या करते हैं कि हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को डिटरमिन करते हैं दो वेरिएबल्स के दरमियान। कॉजल रिसर्च का प्राइम ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपका जो भी प्रॉब्लम अंडर रिसर्च है, जिस भी प्रॉब्लम के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं या जिस भी प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन तलाश कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल्स के दरमियान कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को डिटरमिन करने के लिए कॉजल रिसर्च की जाती है। बिकॉज जब आपको कॉज का पता चल जाता है तो उस कॉज को आप कंट्रोल करके या उसको रिमूव करके आप अपने प्रॉब्लम को इफेक्टिवली सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे जो रिसर्च होती है वो कहलाती है कॉजल रिसर्च। थैंक यू सो मच।